हेलो दोस्तों, वेलकम है सभी का। गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सभी लोग आ जाइए क्लास में, स्टार्ट करते हैं आज के सेशन। तो चलिए, सब लोग जुड़ गए हमारे साथ में। तो सभी का स्वागत है, वेलकम है, अभिनंदन है क्लास में जितने भी साथी जुड़ रहे हैं आप सभी का। तो स्टार्ट कर लेते हैं सेशन को अच्छे से। ठीक। तो चलिए, मेरी आवाज आप सभी तक अच्छे से पहुंच रही होगी। तो शुरू करते हैं क्लास को। ठीक है, चलिए। हर हर महादेव भाई, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग, सभी का स्वागत है, वेलकम है सभी का। तो शुरू करते हैं आज के सेशन। ध्यान से देखिएगा। तो आज हम पढ़ेंगे क्या, स्फेयर, यानी क्या पढ़ेंगे, गोले के बारे में पढ़ेंगे। गोले के बारे में पढ़ेंगे। आपने ठोस गेंद तो देखी होगी, है ना। वो कैसी होती है, स्फेयर टाइप में। मतलब अगर सॉलिड गेंद है तो वो जैसे वो लेदर वाली गेंद नहीं होती थी, याद करो बचपन में लेदर वाली गेंद वो सॉलिड होती थी बिल्कुल, तो उसे कहते हैं गोला, है ना, इस तरीके से। तो यहां पर सरफेस एरिया क्या होता है इसका, पृष्ठीय क्षेत्रफल। अच्छा, इसमें एक बात और मैं आपको बताऊं, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल सरफेस एरिया, यही इसका टोटल सरफेस एरिया है। टोटल सरफेस एरिया भी इसका सेम सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और कर्व सरफेस एरिया दोनों सेम ही होते हैं, क्योंकि ये तो पूरी कर्व्ड है ना, ये तो पूरी कर्व्ड है, ये तो पूरी वक्र है। तो इसका दोनों ही 4πr² होते हैं, ध्यान रखिएगा। संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल भी और वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल भी दोनों ही आपके सेम ही होते हैं। ठीक, क्लियर। तो मेरे भाई इसका वॉल्यूम कितना होगा, 4/3πr³। वॉल्यूम कितना होगा, 4/3πr³। ठीक है, तो ये इसका वॉल्यूम होगा। मतलब एक ठोस गेंद बनाने में टोटल कितना रबड़ लगेगी या कितना मटेरियल यूज होगा, 4/3πr³। तो ये दो फॉर्मूले बेसिकली इसमें याद रखने होते हैं। इसके बाद ये होता है एक अर्धगोला, हेमीस्फेयर कहते हैं। क्या बोलते हैं, हेमीस्फेयर। तो जब गेंद को काट देते हैं, है ना, जब गेंद को काट देते हैं तो ये बनता है आपका हेमीस्फेयर। अब यहां पर ठोस गेंद को ही जब काट देते हैं तो ये हेमीस्फेयर बनता है। ठीक है, हेमीस्फेयर इस तरीके का, बीच में से काट दिया है उसको। तो इसका तो पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, कर्ड सरफेस एरिया, तो पूरे का कितना था, 4πr²। इसका आधा कर दोगे तो 2πr² बन गया इसका कर्ड सरफेस एरिया। इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होगा, तो मेरे भाई इस वाले का पूरे का कर्ड जो पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल है इस वाली सतह का, वो तो 2πr² हो गया। अब ये ऊपर इसमें बीच में ये प्लेन सरफेस होगा ना, ऊपर से प्लेन सरफेस जो होगा इसका एरिया क्या होगा, πr², क्योंकि ये तो वृत्त टाइप में बनेगा ऊपर जब काट देंगे। तो इसका टोटल सरफेस एरिया 3πr² होता है। कितना होता है, 3πr² होता है। ठीक, इसका आयतन जो पूरे स्फेयर के आयतन के 4/3πr³ के आधे के बराबर होता है। इसका वॉल्यूम हो जाएगा कितना, 2/3πr³। तो फॉर्मूले आपको बेटा याद रखने हैं सिंपल से, है ना, फॉर्मूले आप सभी को ये याद रखने हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं मेरे भाई, यहां पर ध्यान से चीजों को समझते हैं। क्वेश्चन देखते हैं यहां पर क्या कह रहा है, आइए जरा। तो क्वेश्चन यहां पर दिया हुआ है कि एक गोले के सतह का क्षेत्रफल क्या है जिसका डायमीटर 21 है। व्हाट इज द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर हुज डायमीटर इज 21 सेंटीमीटर। तो गोले का जो सरफेस एरिया होता है 4πr² होता है। सरफेस एरिया कितना होता है, 4πr² होता है। तो डायमीटर दे रखा है 21, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, 21/2। रेडियस कितनी हो जाएगी, 21/2। 21/2, 21/2, क्योंकि ये डायमीटर है ना, तो रेडियस कितनी हो जाएगी, आधी। रेडियस कितनी हो जाएगी, आधी। तो मेरे भाई यहां पर ये 11 का मल्टीपल है, ये भी 11 का मल्टीपल है, तो मोस्टली 11 के मल्टीपल है तो कर ही लो। 4 से 4 गया, 7 तिया 21। मेरे भाई 22 गुणा 21 होता है 462, बहुत काम आएगा ये तुम्हारे, गुणा 3। तो इकाई के अंक से वैसे हो रहा है 3 दूनी 6, यूनिट डिजिट 6 आपका बी ऑप्शन का है। क्या है, बी ऑप्शन का यूनिट डिजिट 6। तो मेरे भाई क्या आंसर आएगा, यूनिट डिजिट बी ऑप्शन का 6 है, तो बी ऑप्शन आंसर आ जाए। कितना,
बी ऑप्शन आंसर आ जाएगा। बी बिल्कुल सही आंसर है, बी। बहुत बढ़िया, बिल्कुल। तो बी इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, ध्यान से देखिएगा सभी साथी। इसमें क्या एरर आ रही है भाई पोल में? हम्म। यहां पर बोला गया है, ध्यान से देखिएगा सभी बच्चे। यहां पर बोल रहा है 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली एक गोलाकार गेंद को 10 रुपए प्रति सेंटीमीटर की दर से पेंट करने की टोटल लागत क्या हो। देखो, टोटल जो है कॉस्ट पूछ रहा है, टोटल कॉस्ट पूछ रहा है। और टोटल कॉस्ट कैसे निकालते हैं? टोटल कॉस्ट निकालने के लिए जो उसका सरफेस एरिया होता है उसकी मल्टीप्लाई कर देते हैं रेट से, सरफेस एरिया की रेट से मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो 14 सेंटीमीटर त्रिज्या वाली गोलाकार गेंद को 10 रुपए प्रति सेंटीमीटर वर्ग सेंटीमीटर की दर से पेंट करना है। तो पहले इसका जो 14 सेंटीमीटर वाली रेडियस वाली गोलाकार गेंद है, इसका सरफेस एरिया क्या होगा? 4 पाई आर स्क्वायर, और रेट कितना है? 10 रुपए प्रति वर्ग सेंटीमीटर। तो इसका ओवरऑल एरिया कितना आ जाएगा? अब यहां पर आपको मैंने कल की क्लास में बताया था, रेडियस अगर 7 होता है तो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू क्या होती है मेरे भाई? 154 होती है। याद है आपको कल की क्लास? अगर रेडियस 14 है, रेडियस कितनी है? 14, मतलब डबल, तो ये 4 गुना होगा, यानी कितना होगा आपका? 616 हो जाए। कितना होगा? 4 गुना 616। ये बात तो कल बताई थी मैंने। तो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू हो गई 616, और ये कितना हो गया? गुणा 10। तो 6 चौक 24, और ये आ गया आपका सी ऑप्शन आंसर, क्योंकि लास्ट वाला अंक क्या होगा? इकाई का अंक 0 होगा। 6 चौक 24, तो यहां पर ये आंसर आ जाएगा मेरे भाई, कौन सा? सी ऑप्शन। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है, सी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है। यहां पर 46% बच्चों ने सही दिया है। बहुत बढ़िया, अलका, छोटू, आंचल, अंजलि, काजल और गोरख, वेरी गुड। तो सरफेस एरिया निकाल लिया इसका, किसका? गोलाकार गेंद का सरफेस एरिया। सरफेस एरिया निकाल लिया, और 10 रुपए प्रति वर्ग मीटर खर्चा आ रहा है, तो पूरी गेंद को रंगने में कितना खर्चा आएगा? इतना रुपए। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है ये। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन है आपके सामने। यहां पर देखिए सभी लोग, यहां पर देखिए सभी लोग। अच्छा, आपके कमेंट पर ध्यान दें। ओके, चलो ध्यान दे लेते हैं। विजय बताइए क्या पूछ रहे हो? हाँ, आउट सरफेस एरिया। सरफेस एरिया क्या होता है? अच्छा, सरफेस एरिया क्या होता है? कल की लास्ट क्लासेस नहीं ली क्या आपने? अरे वो गेंद है क्या? बॉल नहीं है? बॉल लास्ट क्लासेस में मैंने ये सब बातें आपको ऑलरेडी बताई हैं। सरफेस एरिया क्या होता है? जैसे मैं आपसे कहूं कि ये मेरा मोबाइल है, ठीक? इसकी सरफेस जो है, ये सरफेस मतलब सतह, तो सभी सतहों को मैं पन्नी चढ़ाना है, इस पे पूरे मोबाइल पे मुझे क्या करनी है? लैमिनेशन करनी है। तो इसका सरफेस एरिया जितना है उस पर उतनी मुझे लैमिनेशन की आवश्यकता होगी, उतनी पन्नी की आवश्यकता होगी। तो सरफेस एरिया मतलब आपका पूरे पे लैमिनेशन करनी है एक तरीके से मुझे, ठीक है भाई? तो वो सरफेस एरिया होता है। लास्ट क्लास लिए भाई, देखो ऐसे बीच में से क्या समझ में आएगा आपके? लास्ट क्लास लो, अभी आपको यही चीज समझ में नहीं आई होगी अगर आपने कल की क्लास नहीं ली होगी। सर ने ये 616 कहां से रख दिया है ना? तो आप लास्ट क्लासेस लीजिए, ठीक है? तब आपको ज्यादा बेटर समझ में आएगा। चलो अब लो क्लास आप बाकी देखो जरा। किसी गोले का आयतन इतना है, उसका पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना है, ये पूछ रहा है। तो गोले का जो आयतन है वो दे रखा है मेरे भाई। गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब।
4/3 पाई आर क्यूब की वैल्यू दे रखी, इतनी। पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4 पाई आर स्क्वायर, इसकी वैल्यू निकालनी। 4 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू आपको यहां से निकालनी है। मेरे भाई ध्यान से सुनिएगा सभी साथी, 4 पाई आर स्क्वायर की वैल्यू निकालनी है, ठीक। तो यहां पर मैं एक काम इसमें कर सकता हूं, क्या क्या कर सकते हैं आप यहां पर, ऑप्शन की तरफ जाएं तो 6 5 11 5 4 9 नहीं होगा, 5 4 9 5 4 9 हो सकता है, 7 5 12 5 4 9 नहीं होगा, 5 5 10 5 4 9 नहीं होगा। तो आंसर बी हो जाएगा अगर ऑप्शन से करेंगे तो। ऑप्शन से करोगे तो आंसर बी हो जाएगा, क्योंकि यही ऑप्शन ऐसा है जो 11 का मेरे दोस्त मल्टीपल है, और कोई ऑप्शन 11 का मल्टीपल यहां पर मुझे दिख नहीं रहा है। तो बात समझ में आई। तो एक तो तरीका इस क्वेश्चन को करने का सीधा सीधा आपका इस तरीके से आप इस क्वेश्चन को बना सकते हो, बी ऑप्शन आंसर है। बाकी तरीके से करोगे तो फिर आप प्रॉपर करोगे। 4/3 22/7 आर क्यूब, तो यहां से आपको आर की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो यहां पर 11 दूनी 11 तिया 33, 5 बचा, 11 पंजे 55, 3 बचा, 11 दूनी 22, 11 अट्ठे 28। मेरे भाई ये आपका 8 से कटेगा क्या, 8 चौक 32, 3 बचा, 8 चौक 32, 8 एकम 8, 441। तो मेरे भाई यहां पर आर की क्यूब बराबर 7 तिया 21 गुणा 441 को 21 गुणा 21 लिख सकते हैं ना इसको, 7 तिया 21 उधर चला गया, इसको ये लिख लिया, तो आर बराबर 21 आ जाएगा, क्योंकि 21 का क्यूब हो जाएगा ना, ये क्या हो जाएगा 21 का क्यूब, पावर सेम है तो बेस सेम, या 3 इधर जाएगा तो क्यूब रूट हो जाएगा, एक ही बात है। आर की वैल्यू 21, आर की वैल्यू 21, तो पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है इसका, सरफेस एरिया क्या होता है गेंद का, 4 पाई आर स्क्वायर। तो मेरे भाई आप सभी को पता है रेडियस 7, तो एरिया कितना होता है, रेडियस 7, तो पाई आर स्क्वायर बराबर 154, और ये अगर 21 होता है यानी 3 गुना, तो ये 9 गुना होता है, यानी 1 3, और ये कितना आएगा 96, है ना, 1386 सॉरी, ये तो डायरेक्ट भी याद रख सकते हो आप इसको। अगर रेडियस 1386 सॉरी, अगर रेडियस 21 है तो एरिया 1386, रेडियस 7 तो एरिया 154, रेडियस 14 तो एरिया 616। ये डायरेक्ट भी आपको याद है तो बहुत बढ़िया रहेगा। 1386 मल्टीप्लाई 4, 6 चौक 24, 4 13 चौका 52 और 2 सॉरी 6 चौक 24, 8 चौक 32 और 2 34, हासिल लगा 3, 13 चौका 52 और 3 55। तो मेरे भाई आंसर आप अगर बेसिक से करोगे तो इस तरीके से करोगे, बाकी डायरेक्ट तो मैंने आपको आंसर बी बता ही दिया था। तो इसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा बेसिक से करने पे। बाकी आप लोगों ने भी मुझे लगता है वही अप्रोच लगाई है, राजनंदिनी जैसे, नीलेश, हिंदू, जय, काजल, स्टूडेंट ऑफ नितिन सर, आंचल, सौरभ, बहुत बढ़िया, राहुल, काजल, छोटू, आप लोगों ने वही अप्रोच लगाई होगी, है ना। चलिए बहुत बढ़िया। आइए दोस्तों, अब धीरे धीरे आप लोग चीजों को इसका मतलब समझ रहे हो, है ना, बहुत ही बढ़िया। अगला क्वेश्चन देखिए आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, ये वेरी गुड। अगला क्वेश्चन है आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, ये ध्यान से देखिएगा सभी बच्चे। अगला क्वेश्चन है आपके सामने आपकी स्क्रीन पर, ही तो यहां पर देखेंगे हम लोग, बोला गया है एक गोले का आयतन दूसरे गोले के आयतन का 8 गुना है। डायरेक्ट वाला फिर से समझाएं। डायरेक्ट वाले में तो बाबा ये चीज 11 का मल्टीपल जो होगा वो आंसर होगा। जब भी किसी भी क्वेश्चन में पाई आ रहा हो ना, पाई, जैसे 4 पाई आर स्क्वायर तो पाई आ रहा है, तो 11 का मल्टीपल आंसर होता है। अगर लगभग में नहीं दिया है तो, लगभग में दिया है, अप्रोक्सीमेट में दिया है तो करना ही पड़ेगा, फिर उसकी शॉर्ट ट्रिक नहीं है, तो फिर आपको प्रॉपर निकालना ही पड़ेगा।
एक गोले का आयतन दूसरे गोले के आयतन का 8 गुना है। एक गोले का जो आयतन है वो दूसरे गोले के आयतन का 8 गुना है। तो यहां पर एक गोले का आयतन दूसरे गोले के आयतन का 8 गुना है। तो मेरे भाई आयतन का अनुपात इतना है, आयतन का अनुपात इतना है 1:8। एक गोले का आयतन दूसरे गोले के आयतन का 8 गुना, या दूसरे का अगर मैं आयतन 1 मान लूं तो पहले का हो जाएगा 8 गुना। ऐसे मान लो 8 1 चाहे 1 8, कोई दिक्कत नहीं है उसको। आपको एक बात बताई थी, ये हम किस पे हैं? 3D पर हैं। आयतन मतलब 3D, ये हम 3D पर हैं। हमें कहां पर आना है? 2D पर आना है। तो पहले हम इसकी क्या निकालेंगे मेरे भाई? रेडियस। 1D पर आएंगे, पहले रेडियस निकालेंगे। तो रेडियस के लिए इसका क्यूब रूट कर देंगे, यानी 2 1, इसका क्यूब रूट 2, इसका 1। भाई देखो रेडियस का रेशियो दिया होता है तभी तो क्यूब करके वॉल्यूम का रेशियो आता है। तो ये इसकी रेडियस का रेशियो आ गया 2 1। अब हमें जाना है एरिया पर। एरिया मतलब 2D पर। तो 2D के लिए स्क्वायर करते हैं रेडियस का, तो ये 4 1 हो जाएगा। तो मेरे भाई आंसर आएगा 4 1। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का सही आंसर। ये मैंने आपको पहले भी बात बताई थी कि साइड का रेशियो दिया हो या रेडियस का रेशियो दिया हो, मान लिया कुछ भी है ना, आपसे पूछे एरिया का रेशियो क्या होगा, तो एरिया में स्क्वायर कर देते हैं। 4 25। आपको वॉल्यूम का रेशियो निकालना हो तो क्यूब कर देते हैं, 8 125। अब उल्टा जाओगे, वॉल्यूम का दिया है, एरिया का निकालना है, तो क्या करो? पहले आप रेडियस निकालो क्यूब रूट करके, है ना। तो इसका क्यूब रूट करके रेडियस पर, फिर इसका स्क्वायर करके वॉल्यूम पर, एरिया पर आते हैं। तो ये सिंपल सी चीजें हैं, आई होप आपको पता होंगी। मैंने बताया भी था आपको ये पहले, तो इसमें कोई इतना दिक्कत नहीं होनी चाहिए थी किसी को। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, ध्यान से देखेंगे सभी साथ। बेटा ये तो 1 सेकंड का क्वेश्चन था, इसमें पोल मन में भी कर सकते थे इसको। 8 गुना है, 1 8 का रेशियो था वॉल्यूम का, तो रेडियस का हो जाएगा 1 2 का, और एरिया का हो जाएगा 1 4 का। तो 1 4 का या 4 1 का, तो ये तो सिंपल था मेरे भाई, इसमें ऐसा कुछ नहीं था आप ना कर पाते। 1 4 या 4 1 का। चलिए इधर आ जाओ जरा, इस क्वेश्चन को देख। तो मेरे भाई यहां पर 20 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले को समान त्रिज्या वाली 8 ठोस गोलाकार गेंदों में ढाला जाता है। प्रत्येक गेंद की त्रिज्या क्या हो? ध्यान से देखिएगा, एक बड़ी गोले को एक बड़े गोले से, एक ठोस बड़े गोले से समान त्रिज्या की 8 गेंदें बनाई गई। तो मेरे भाई एक बड़े गोले का जो आयतन होगा, है ना, इस केस में आयतन बराबर रखते हैं 4/3 पाई आर क्यूब। ऐसी छोटी 4/3 पाई आर क्यूब 8 गेंदें बनाएगी। ऐसी छोटी कितनी गेंदें बनाई गई है? 8। तो छोटी 8 गेंदों के आयतन के बराबर आपको रख देना, सिंपल है। तो मेरे भाई 20 से 4/3 से 4/3 पाई से गया पाई, इसकी रेडियस 20 का पावर 3, 20 की क्यूब यानी 20 गुणा 20 गुणा 20 लिख लेते हैं हम लोग सीधे। और इसकी छोटी वाली गेंद की त्रिज्या बतानी है। ये 8 मेरे भाई, ये 8 कहां चला जाएगा? इधर आ, 8 कहां चला जाएगा? इधर। तो आर बराबर यहां पर 20 और 8 का घनमूल 2, तो यहां पर 10 सेंटीमीटर आंसर। वेरी सिंपल क्वेश्चन। कितना आ जाएगा? 10 सेंटीमीटर आंसर। ये 8 नीचे चला जाएगा, ये 20 का क्यूब है, तो 20 का क्यूब रूट मतलब क्यूब का क्यूब रूट निकालेंगे तो 20 आ जाएगा, 8 का क्यूब रूट 2 आ जाएगा। तो सिंपल है ये तो क्वेश्चन, ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा इसका, ए। इसका आंसर बहुत कम बच्चों ने दिया भाई, ये तो सरल था क्वेश्चन, इसमें क्या दिक्कत आई? वॉल्यूम इक्वल टू वॉल्यूम रखना था, है ना। बिल्कुल। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन सभी साथी।
यदि एक गोले का आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल के संख्यात्मक मान बराबर है, गोले का आयतन होता है मेरे भाई 4/3 πr³ और पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है 4πr², ये दोनों आपस में बराबर है, तो त्रिज्या क्या है, त्रिज्या क्या है, संख्यात्मक मान बराबर है 4π से 4π कट गया, ये कितने हैं 3r है, 3r, ये कितने हैं 2r, तो 2r से 2r कट जाएंगे, 1r बचेगा और ये 3 उधर चला जाएगा, तो रेडियस आ गई 3 यूनिट, कितनी आ गई 3 यूनिट, 3 यूनिट, रेडियस कितनी आएगी 3 यूनिट आ गई। तो वेरी सिंपल क्वेश्चन है ये, ए ऑप्शन आंसर है इस क्वेश्चन का, ए ऑप्शन। तो यहां पर 2 ही बच्चों ने सही दिया है, बाकी तो 1 दे रहे थे, पता नहीं कैसे आ रहा था उनका 1, ये तो दिमाग में ही हो गया है ना, सिंपल क्वेश्चन है, 1 कैसे आ रहा है भाई, अरे 4/3 πr³, 4πr², तो ये 3 आ रहे हैं, ये 2 आ रहे हैं, तो 2r से 2r 1r बचेगा ना, 1r इधर बच जाएगा, 3 इधर चला जाएगा, सिंपल था ये मेरे भाई। ये देखो, ये है क्या आपका खोखला गोला, इसको बोलते हैं खोखला गोला, स्फेरिकल सेल, खोखला गोला, मतलब ये वो वाली गेंद है रबड़ वाली, ये लेदर वाली गेंद नहीं है, ये रबड़ वाली गेंद है, जो अंदर से कैसी है, खोखली है, रबड़ वाली गेंद। 2 तरीके की गेंद आती थी, एक तो लेदर वाली जो अंदर से उसके वो भरा रहता था, हार्ड सा अंदर गेंद रहती थी, वो भी ठोस वाली रहती थी। तो मेरे भाई ये वाली जो गेंद है वो खोखली वाली है, इसे कह रहे हैं खोखला गोला। तो मेरे भाई खोखला गोला, इसको गेंद को बनाने में कितना मटेरियल लगेगा, तो मेरे भाई बाहर वाली जो सर्कल है उसकी रेडियस r, अंदर वाला जो है उसकी स्मॉल r, तो बाहर वाले के आयतन में अंदर वाले का आयतन घटा रहे हैं, 4/3 πr³, 4/3 πr³, 4/3 कॉमन ले लेंगे, तो ये गोलाकार खोल पदार्थ का आयतन, मतलब ये गेंद की रबड़ का आयतन आ जाएगा ये, ठीक। 3 कैसे आया, क्यों इसमें 3 क्या नहीं आया समझ में, दोबारा बताऊं, देख लो, दोबारा देख लो, 4/3 πr³, 4πr², तो 2r से 2r कट गए, 4 से 4, पाई से पाई, ये r बच गया ना, 1r, और ये 3 उधर चला जाएगा, तो r बराबर 3, ऐसे आया ये 3। इसको एक बार ना खुद करके देखा करो घर पर। तो ये तो इसका वॉल्यूम हो गया मेरे भाई, वॉल्यूम आयतन। अब बात करते हैं कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल की। पृष्ठीय क्षेत्रफल इसका पूरे का होता है 4πr², तो 4πr² में से 4πr² घटा देंगे, तो ये इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा, ये इसका पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा। इसे कहते हैं खोखला गोला, है ना। अर्धगोले का आयतन क्या होगा, जिसकी त्रिज्या 6 है। बेटा अर्धगोला पता है कौन सा वाला, ये वाला, इसकी बात हो रही है यहां पर, किसकी बात हो रही है, अर्धगोले की, है ना, इसकी बात हो रही है यहां पर। अर्धगोला और खोखला गोला अंतर है। अर्धगोला मतलब आधा गोला, तो आधे गोले का आयतन क्या होगा, अर्धगोले का तो आयतन पूरे गोले के आयतन का 4/3 πr³ का आधा होता है, 2/3 πr³। पूरे गोले का 4/3 πr³ आयतन होता है, उसका आधा कर दोगे तो 2/3 πr³ अर्धगोले का आयतन हो जाएगा। रेडियस मेरे भाई कितनी दे रखी है, रेडियस दे रखी है 6, तो यहां पर ये आ जाएगा 6 की पावर 3, 3 दूनी 6। मेरे भाई यहां पर आपका कितना आएगा, तो ये आ जाएगा आपका, अब यहां पर आंसर जो है वो 11 का मल्टीपल मत लगा देना, क्योंकि इसमें आपका लगभग में आंसर आएगा, पूरा आएगा ही नहीं आंसर, ठीक। तो मेरे भाई ऐसे क्वेश्चन में आप लोग अप्रोक्सीमेशन ना लगाया करें, मतलब अप्रोक्सीमेशन में 11 का मल्टीपल नहीं लगेगा, तो इस क्वेश्चन में 11 का मल्टीपल वाली ट्रिक नहीं लगेगी, मल्टीपल वाली ट्रिक नहीं लगेगी। क्यों नहीं लगेगी, क्योंकि यहां पर पूरा नहीं कटेगा ये, ठीक।
आर बराबर 1 यूनिट क्यों होगा बेटा, बता तो दिया आपको। अच्छा आ गया समझ में, ठीक है। तो मेरे भाई यहां पर 22 दूनी 44 दूनी 88, 22 दूनी 44 दूनी 88, 88 गुणा 6, 88 गुणा डायरेक्ट 36 ही कर देता हूं मैं। 8 6 48 हासिल लगा 4, 8 6 48 और 8 3 24, तो 48 और 28, क्योंकि 4 हासिल था। 8 8 16, 4 3 7, 6 7 बचा कैरी। 8 3 24 और 7 31, 3168/7, 7 चौक 28 बचा कितना 3, 7 पंजे 35, 1 बचा, 7 दूनी 14। मेरे भाई आंसर हो जाएगा भी। तो आंसर इसका आपको निकालना पड़ेगा अप्रोक्सीमेशन, ठीक, लगभग में, तो वो आएगा ए ऑप्शन। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। तो मेरे भाई इन क्वेश्चन में है कुछ नहीं, मेन मुद्दा है फॉर्मूलों का। आपको फॉर्मूले याद कब होंगे, जब आप बार बार इनकी प्रैक्टिस करोगे, बार बार इनकी प्रैक्टिस करोगे, ठीक, बार बार इनकी आपको क्या करनी पड़ेगी, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। अब जैसे ये अर्धगोला या गोलार्ध एक ही बात है, इंग्लिश में देखो हेमीस्फेयर, यहां पर एक गोलार्ध, गोले का अर्धा, आधा, हेमीस्फेयर की बात हो रही है, का कुल सतह का क्षेत्रफल इतना है। तो अर्धगोलार्ध का जो टोटल सरफेस एरिया होता है मेरे भाई, वो होता है 3πr², 3πr², क्योंकि 4πr² का आधा कर देंगे 2πr², तो ये आएगा किसका, ये आएगा जो गेंद का आधा हिस्सा होगा नीचे वाले का, ऊपर फ्लैट एरिया πr², उसका भी तो जोड़ोगे, तो ये बकपृष्ठ होता है इसका। लेकिन टोटल सरफेस एरिया 3πr², जिसकी वैल्यू गिवन है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो यहां पर 3 एकम 3, 3 एकम 3, कितना बचा, 1 बचा, 3 तिया 9, 3 अट्ठे 24, 3 छिंग 18। और आप सभी को पता है πr² की वैल्यू अगर इतनी है तो रेडियस इस केस में 21 होती है। ये बात मुझे बताने की अब जरूरत नहीं है, क्योंकि अब आप, मुझे लगता है अब आपको चीजें रट गई होंगी। रेडियस 7, तो परिधि 2πr की वैल्यू आपका 44 और एरिया 154, रेडियस 14 तो ये 88 और ये 616, रेडियस 21 तो ये 132 और ये 1386। अब तो रट लो मेरे भाई, अब निकालो, गुणा बुढ़ा भी मत करो, अब इसका दुगना 3 गुना। तो अगर आप πr² की जगह ये देख रहे हैं तो आप ध्यान रखिए रेडियस क्या होगी, 21 होगी, तो आंसर कितना होगा, 21 होगा। इससे आपकी स्पीड बढ़ेगी मेरे भाई, सिंपल है, ए आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा, ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं। अगला देखिएगा सभी लोग, अगला देखिएगा सभी साथी। यहां पर बोला गया है कि एक त्रिज्या 21 सेंटीमीटर की है, गोलार्ध के कुल सतह के क्षेत्रफल और घुमावदार क्षेत्रफल के बीच का अंतर क्या है। तो गोलार्ध, हेमीस्फेयर के टोटल सरफेस एरिया और कर्ड सरफेस एरिया के बीच का अंतर पूछ रहा है। तो मेरे भाई ये तो πr² होता है, क्योंकि इसका टोटल सरफेस एरिया 3πr², कर्ड सरफेस एरिया 2πr², तो इनका अंतर पूछ रहा है, अंतर तो πr² हो जाएगा। और रेडियस 21 होती है, तो πr² की वैल्यू कितनी होती है, 1386, 1386। कितना आसान हो जाता है अगर आपको चीजें याद, रेडियस 21 तो πr² बराबर 1386। तो मेरे भाई यहां पर आप डायरेक्ट डिफरेंस निकाल सकते हो, क्या आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन आंसर हो जाएगा, है ना, समझ रहे, ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। मुझे नहीं लगता आपको कोई दिक्कत यहां पर किसी तरीके की आनी चाहिए। तो समझ में आ गई होगी बात आपकी। बेटा ये आपका, जैसे ये मैंने बताया था
खोखला गोला, स्फेरिकल शेल, इसका आधा करने पर बनता है अर्धगोलीय शेल, हेमीस्फेयर शेल। देखो चार चीजें हो गई। पहला आपका गोला, ठोस गोला, स्फेयर जिसे कहते हैं। सबसे पहले मैंने आपको क्या बताया, स्फेयर, स्फेयर ठोस गेंद, ठोस गेंद, लेदर वाली गेंद, या गेंद के अंदर अगर कुछ मटेरियल भरा हुआ है तो वो पूरा, खोखली नहीं अंदर, उसका टोटल सरफेस एरिया, कट सरफेस एरिया 4πr², इसका वॉल्यूम 4/3πr³। ये हो गया गोला। इसके बाद हमने पढ़ा अर्धगोला। अर्धगोला हेमीस्फेयर, मतलब ये भी ठोस है बट ये आधी है, इसे कहते हैं हेमीस्फेयर। तो मेरे भाई ये इसके हमने पढ़ लिए फॉर्मूले, इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई हमें। इसके बाद मैंने आपको भी बताया था ये वो रबड़ वाली गेंद, स्फेरिकल शेल, खोखला गोला, खोखला गोला है ना, इसको गोलीय कोश भी बोल देते हैं, गोलीय कोश, खोखला गोला। तो मेरे भाई ये आपको बताया। अब इसका आधा कर दोगे, जो रबड़ वाली गेंद को आधा कर दोगे, काट दोगे रबड़ वाली गेंद को, तो बनता है हेमीस्फेरिकल शेल, अर्धगोलीय शेल। तो मेरे भाई पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल, तो इसका क्या होता है, इसका होता है आपका ये 4πr² - इसका आधा कर दोगे तो ये बन जाएगा आपका 4π का आधा करके 2πr² + r²। बस एक बात थोड़ा सा यहां पर ध्यान रखना, सिंबल्स का थोड़ा यहां पर माइनस है, यहां पर क्या है प्लस है, ये थोड़ा ध्यान रखना है आपको। इसमें टोटल सरफेस एरिया इसका ये हो जाएगा 3πr² + πr²। ठीक, इसका आयतन आपका 2/3 r³ - r³। तो ये थोड़ा सा फॉर्मूले आपको जो है वो ध्यान रखने पड़ेंगे, है ना। आप इनको अपनी कॉपी में नोट करिए अच्छे से, है ना। एक आप इस तरीके का डायग्राम बनाओ, मतलब अपनी कॉपी में इस तरीके से बनाओ। इधर लिखो सिलेंडर, अपने आप, थोड़ा मेहनत तो लगेगी, मैं भी दे सकता हूं। बाकी आप अब मेरे टेलीग्राम पर जाएंगे, मैथ्स बाय नितिन सागर सर पर पड़ा हुआ है, मेंसुरेशन सर्च मारोगे उस पर पूरा एक बार में 2D 3D के, लेकिन अपना लिखोगे ना तो ज्यादा फायदा होगा। कट सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया और वॉल्यूम तीनों लिखो ऐसे करके। इसका सिलेंडर का कट सरफेस एरिया 2πrh होता है, कितना होता है 2πrh। इसका टोटल सरफेस एरिया 2πrh + r। इसका आयतन कितना होता है πr²h। फिर लिखो कोन का, कोन का कट सरफेस एरिया πrl, टोटल सरफेस एरिया πrl + r। इसका आयतन इसके आयतन का, बेलन के आयतन का 1/3। फिर से आपका क्यूबॉइड, क्यूब, आपका स्फेयर, हेमीस्फेयर, हेमीस्फेयर शेल। ठीक, तो ये सब, या स्फेयर, स्फेरिकल शेल, तो ये सब फॉर्मूले आप लिखो अपनी कॉपी में प्यारे प्यारे राइटिंग में, तो आपको चीजें याद होंगी। अगर आप खाली देखोगे, देखने से नहीं होगा, एक बार इनको लिखिए। और मैं आपको बताऊं, बेलन, बेलन यानी सिलेंडर, स्फेयर और क्या नाम है आपका क्यूब, क्यूबॉइड, इनके तो रटे हुए होने चाहिए फॉर्मूले। ठीक, तो आइए दोस्तों इस क्वेश्चन को देखते हैं। अर्धगोलाकार कटोरा स्टील से बना है, अर्धगोलाकार कटोरा इस स्टील से बना है। अ हेमीस्फेरिकल बॉल इज मेड ऑफ स्टील, जिसकी मोटाई 2 सेंटीमीटर है। तो यहां पर कटोरे की आंतरिक त्रिज्या 3 सेंटीमीटर है। कटोरा बनाने में प्रयुक्त स्टील का वॉल्यूम कितना होगा यह बताना है, और कैसा है वो आपका हेमीस्फेरिकल है। तो मेरे भाई इसका क्या होता है आपका, ध्यान से देखिएगा सभी साथी, इसका हो जाएगा आपका कितना 2/3, क्योंकि ये आपका 2/3 πr³ - r³।
ये हो जाए इसका वॉल्यूम। ये पीछे देखिए 2/3 πr³ माइनस r³। ठीक है, तो इसकी मोटाई जो है वो 2 सेंटीमीटर दे रखी है। आंतरिक त्रिज्या कितनी है? 3 सेंटीमीटर। मोटाई इसकी देखो आप, अगर मैं आपसे यहां पर बनाऊं, यहां पर मेरे भाई यहां पर इसकी आंतरिक त्रिज्या जो दे रखी है ये वाली, ये दे रखी है कितनी? 3 सेंटीमीटर। और मोटाई 2 सेंटीमीटर है। इसकी मोटाई ये वाली मोटाई कहलाती है, इसको कहते हैं r-r। ये 2 सेंटीमीटर। तो इसकी बाहरी त्रिज्या कितनी हो जाएगी? 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। बोलो हाँ या ना। आंतरिक त्रिज्या 3 है, मोटाई इसकी कितनी है? 2, तो बाहरी त्रिज्या 5 सेंटीमीटर हो जाएगी। तो मेरे भाई 2/3 πr³, कैपिटल आर का क्यूब माइनस स्मॉल आर का क्यूब, तो 125 माइनस 27 98, 98 कितना हो जाएगा? 98। तो मेरे भाई ये हो जाएगा कितना? 98। ठीक है, तो ये आएगा आपका कितना? आप इसको अगर देखेंगे 14 सत्ते 98, 14 बार कट रहा है। ये आएगा 22 दूनी 44, 44 गुणा 14, 14 चौका 56, 14 चौका 56 और 5 61, तो 616/3, 3 दूनी 6, एक छोटा है तो यहां पर आप 0 बढ़ाएंगे पहले, फिर पॉइंट लगा के 3 3 नहीं कितना 6 उतारेंगे ना, फिर 1 मिनट, 616 को 3 से डिवाइड करेंगे, 3 दूनी 6, एक छोटा है पहले तो 0 बढ़ाकर यहां पर आप फिर अगली संख्या उतारेंगे, 3 पंजे 15, मतलब ये आएगा 205, 205 लगभग में 205.33। यहां भी 11 का मल्टीपल आंसर नहीं होगा, क्योंकि ये लगभग में आंसर आ रहा है, अप्रोक्सीमेट में आ रहा है। ठीक है, तो यहां भी लगभग में आ रहा है, 11 का मल्टीपल वाली ट्रिक काम नहीं करेगी। तो 11 का मल्टीपल वाली ट्रिक काम नहीं करेगी इसमें। तो मेरे भाई ये इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे हम लोग यहां पर। अब देखेंगे ये कुछ क्वेश्चन विविध के, मिसलेनियस क्वेश्चन है। मिसलेनियस विविध मतलब ये क्या है? इसमें आपका 9 सेंटीमीटर रेडियस 5 कैसे आया? बहुत बढ़िया। आप देखो मैंने फिगर बनाया है यहां पर, ये कैसा है? अर्धगोलाकार कटोरा है, अर्धगोलाकार कटोरा, हेमी स्फेरिकल बॉल। इंग्लिश वाले टर्म्स को जरूर देख लिया करो, है ना, हेमी स्फेरिकल बॉल, क्योंकि आप इसको ये मत समझ लेना, क्या नाम है, हेमीस्फेयर मत समझ लेना। सर कैसे पता चलेगा? अर्धगोलाकार तो ये भी है बेटा, ये सॉलिड है। ये कैसी है? सॉलिड। ये सॉलिड है पूरा हेमीस्फेयर। ये मेरे भाई ये जो है आप देखो यहां पर आप क्वेश्चन को पढ़ के समझ जाओगे, ये सॉलिड नहीं होगी। ये क्या होगी? जो कटोरी होती है ना, कटोरी, आधी कटोरी जो कटोरी होती है उसको बनाने में जो स्टील लगेगी वो है। तो ये क्या है? हेमीस्फेरिकल है। ठीक है, मतलब यहां पर ये बात हो रही है किसकी? अर्धगोलीय कोश की। तो यहां पर मेरे भाई ध्यान रखनी है ये बातें छोटी छोटी। ठीक, तो 5 कैसे आया? आपका आंतरिक त्रिज्या 3 है, मोटाई ये मोटाई होती है, ये मोटाई बोलते हैं इसको, मोटाई, ये मोटाई होती है। ये मोटाई कितनी दे रखी है? 2। तो बेटा ये मोटाई 2 है, ये 3 है, तो ये 5 नहीं हो जाएगी? कैपिटल रेडियस 5 नहीं हो जाएगी? ठीक, बात समझ में आई आपके? चलिए, तो मेरे भाई ये क्वेश्चन हम आपको दे रहे हैं, इसको देखेंगे सभी साथी। तो यहां पर ये कह रहा है, यहां पर बोल रहा है 9 सेंटीमीटर रेडियस और 15 सेंटीमीटर हाइट वाले एक शंकु को पिघलाकर
45 सेंटीमीटर ऊंचाई वाला एक बेलन बनाया जाता है। तो बेलन का डायमीटर कितना है? बेलन का डायमीटर कितना है? ध्यान से समझना सभी बच्चे। आइए जरा ध्यान से देखेंगे सभी लोग। किसको पिघलाकर क्या बनाया गया? शंकु को पिघलाकर, कोन को पिघलाकर एक सिलेंडर बनाया गया। तो मेरे भाई कोन का आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। तो 4/पाई से गया पाई। अरे यार शंकु क्या कर रहा हूं मैं, ये गोले का आयतन क्यों लिख दिया सर आपने? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच ये होता है, मैंने गोले का लिख दिया 4/3 पाई आर क्यूब, सॉरी। पाई से गया पाई। तो मेरे भाई इसकी रेडियस कितनी है शंकु की? 9। तो शंकु की रेडियस 9 है, हाइट 15 है। बेलन की त्रिज्या बतानी है। व्यास तो तभी पता चलेगा जब रेडियस पता होगी। बेलन की हाइट 45 है, 15 तिया 45, 3 तिया 9, 9 तिया 27, 3 से गया 3, आर स्क्वायर बराबर 9, आर बराबर 3। आर बराबर 3 तो डायमीटर क्या होता है? रेडियस का डबल यानी 6। तो 6 आंसर हो जाएगा मेरे भाई इस क्वेश्चन 6, क्योंकि यहां पर क्या पूछा है? डायमीटर पूछा है, जो आएगा रेडियस का डबल। तो 3 नहीं होगा, 6 आंसर होगा। आप लोग यार बार बार वही गलती कर देते हो। यहां पर डायमीटर पूछा है तो डबल कौन करेगा? डबल नहीं करोगे। सबने ए ऑप्शन दिया मोस्टली बच्चों ने। सिंपल क्वेश्चन है, इसमें भी गलतियां करोगे तो कैसे काम चलेगा? आओ जरा ध्यान से देखो सभी लोग। स्कूल में मिस्टेक नहीं, तुमने गलती ही की थी। इक्कीस सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक ठोस गोले को पिघलाकर एक लंबवृत्तीय शंकु में ढाला जाता है। तो मेरे भाई जिनमें से प्रत्येक की त्रिज्या छोटे लंबवृत्तीय शंकुओं में डाला जाता है, मतलब कई सारे छोटे एन शंकु, मतलब एक गोले को पिघलाकर एन शंकु बनाए गए हैं, एन शंकु बनाए गए, कोन बनाए गए हैं। इनका आयतन एन कोन का आयतन एक स्फेयर के आयतन के बराबर। कितने शंकु बनेंगे? कितने कोन बनेंगे? 21 सेंटीमीटर इसका आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। इसका आयतन होता है शंकु का 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई से गया पाई, 3 से गया 3, इसकी रेडियस 21 है। इसकी रेडियस दी है 7 सेंटीमीटर, ऊंचाई 3, 21 से 21 ये गया, 7 तिया 21 और n बराबर 4 तिया 12 एकम 12, इकाई का अंक 2 तो इसी ऑप्शन का है, 252 आ जाएगा आंसर। सी ऑप्शन आंसर आ जाएगा, जो दिया भी है नीलेश, अलका, सौरभ, दक्ष, राजपूत जी, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। यहां पर देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, आपकी स्क्रीन पर ही। बनाइए आप लोग, सब लोग, क्या आंसर होगा? सारे बच्चे आंसर दीजिए, कितना इस क्वेश्चन का आंसर होगा। कोशिश करो, कोशिश कीजिए सभी लोग इस क्वेश्चन को करने की। कोशिश कीजिए सभी साथी इस क्वेश्चन को करने की। तो यहां पर 112 सेंटीमीटर, 112 सेंटीमीटर, 44 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर बीमाओं वाले एक ठोस धातु के बने आयताकार ब्लॉक को पिघलाया जाता। बेटा ये क्या है? लंबाई चौड़ाई ऊंचाई अलग अलग है, ये क्यूबॉइड है। ये क्या है? क्यूबॉइड।
और 35 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक बेलन के रूप में ढाला जाता है। तो बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल क्या हो, यह पूछ रहा है। तो घनाओं का आयतन बराबर किसका आयतन रखेंगे, बेलन का। क्यूबॉइड का वॉल्यूम बराबर सिलेंडर का वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम होता है LBH, बेलन का होता है पाई आर स्क्वायर एच। तो मेरे भाई यहां पर 112, 44 और 25 और 22/7, रेडियस इसकी है 35। ऊंचाई कितनी है इसकी, निकाल लेते हैं हम इसकी यहां से ऊंचाई। यहां से हम ऊंचाई, डायरेक्ट ऊंचाई और रेडियस दे देता तो डायरेक्ट ही बेलन का वक्रपृष्ठ क्षेत्रफल नहीं निकल जाता। तो इसलिए इसने ऐसे दिया ताकि यहां से हाइट निकालकर फिर बेलन का कट सरफेस एरिया 2πRH निकाला जाए। तो मेरे भाई पहले तो यहां पर लगभग में आंसर नहीं है, 6 और 6 12 और 1 11 हो सकता है आंसर हो, 7 4 11 हो सकता है आंसर हो, ये भी 11 का मल्टीपल है, 6 ये भी 11 का मल्टीपल है। वाह, इस बार काम नहीं की ट्रिक। 22 दूनी 44, 7 पंजे 35, 5 पंजे 25, 5 सत्ते 35, 7 एकम 7 और 4 7 छिंग 16 सत्ते 112, H बराबर 32 32, 16 दूनी 32। तो 2πR 35 और H आ गया 32। तो मेरे भाई 7 पंजे 35, 5 दूनी 10, 22 दूनी 44, 4 हासिल, 22 तियां 66 और 4 70 40। सी ऑप्शन आंसर। वेरी गुड क्वेश्चन, सिंपल क्वेश्चन है, बस थोड़ा सा फॉर्मूलों का खेल, फॉर्मूलों का खेल है सिंपल। फॉर्मूलों का खेल है सिंपल मेरे भाई। बेटा टेलीग्राम पर नहीं सॉल्व करवाता हूं मैं, टेलीग्राम पर वैसे आप जुड़ सकते हो, लेकिन टेलीग्राम पर मैं आपको क्लासेस का लिंक दे देता हूं, ठीक है। तो क्लासेस मेरी चलती हैं यूट्यूब पर, एक चलती है मेरी क्लास सुबह 10 बजे, वो चैप्टर वाइज वाली क्लास है, थ्योरी पढ़ाता हूं मैं उसमें यूट्यूब पर, वो चलती है रेलवे एग्जाम्स वाला पर, है ना। एक क्लास होती है 11 बजे यूपी पुलिस कांस्टेबल की जो एग्जाम आ रहा है उसको लेकर, या बिहार इंटर लेवल वाले बच्चों के लिए बिहार एग्जाम्स वाला पर। एक रात में 8 बजे होती है बिहार एग्जाम्स वाला पर, बिहार पुलिस कांस्टेबल। तो ये क्लास चल रही है। लेकिन मैं आपको एक बात बता रहा हूं, मैथ्स आपको अच्छी करनी है तो आप ये मत देखो कि कौन सी एग्जाम के लिए सर पढ़ा रहे हैं, सब में यही सब होता है, सब में यही चैप्टर है। आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप हमारे साथ यूट्यूब पर कर सकते हैं, है ना। यहां पर चैप्टर वाइज, वहां पर प्रैक्टिस, तब जाके आपकी स्पीड बढ़ेगी। कैसे कैसे आपने अभी तक तो जो बच्चे पहली बार पढ़े होंगे उन्होंने तो ये देखा होगा कि ऐसे भी होता है, फिर जब इनको हम मिक्स करके करते हैं ना तब मैथ्स इंप्रूव होती है। तो आप टेलीग्राम पर भी सभी लोग जुड़े रहिए हमारे, और क्लासेस में जुड़ा कीजिए अगर आपके पास टाइम हो तो, वरना बाद में ले लिया आपने, कोई भी चैप्टर वाइज ले लिया आपने कोई क्लास, आपके ऊपर है। लाइव लेना चाहते हो लाइव ले सकते हो, है ना। हाँ ठीक है, तो आप पढ़ सकते हो। चलिए आइए दोस्तों इसको देखते हैं हम लोग। यहां पर 5 सेंटीमीटर, इस क्वेश्चन को कीजिए जरा सब लोग। बिल्कुल भाई, बिल्कुल आप ले लो, यही सब देखो, आप सिलेबस देखो, किसी भी एग्जाम का आप सिलेबस देखो उठा के, कौन कौन से चैप्टर मिलेंगे। नंबर सिस्टम, सिंप्लीफिकेशन, रेशियो, एलसीएम एचसीएफ, स्पीड टाइम डिस्टेंस, SI/CI, स्पीड टाइम डिस्टेंस हो गया, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, मेंसुरेशन, यही तो चैप्टर होते हैं सब में, ठीक। लिया करो, देखो मेन होता है आपका बेस बन गया, फिर आप जिस भी पर्टिकुलर एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करो, ठीक है। तब आपको और पता चलेगा कि अच्छा इस एग्जाम में ये लेवल आता है। बेस तैयार हो गया तो फिर आप अपनी सेल्फ आप मेहनत करो, क्लासेस लो, तो आपका धीरे धीरे इंप्रूवमेंट इस तरीके से होगा, ठीक। सही है मेरे भाई, समझ रहे बात को। तो बस ये ध्यान रखना है कि केवल टीचर पे ही डिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, अपना अंदर से भी होना चाहिए। आप मेरे से पूछ सकते हो, मैं आपकी हेल्प के लिए हमेशा हूं,
आप मेरे को टेलीग्राम पर कभी भी मैसेज करो किसी भी टाइम, मैं फ्री हो जाऊंगा तो आपको खुद रिप्लाई कर दूंगा। करता भी हूँ, काफी सारे बच्चे अपनी बातें मुझे बताते हैं कि सर ऐसा ऐसा है, मुझे क्या करना चाहिए। तो मेरे को जितना एक्सपीरियंस है मैं अपने एक्सपीरियंस के अनुसार उनको रिप्लाई कर देता हूँ कि ऐसे ऐसे आपकी मैं पूरी हेल्प करूंगा अगर आप सच में करना चाहते हो तो। और जेन्युइनली बताता हूं मैं जो भी आपके हित में होती हैं चीजें, ठीक। तो चलिए आइए देखिए सभी लोग, 5 सेंटीमीटर रेडियस वाले शीशे के एक अर्ध गोले को 75 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक लंब वृत्तीय शंकु में डाला जाता है। यदि शंकु और गोले अर्धगोले का आयतन बराबर है तो शंकु के आधार की त्रिज्या क्या है? ये बढ़िया क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन है। हाँ? ध्यान से देखिए सभी लोग। देखो डेफिनेटली जॉब के हिसाब से लेवल चेंज होता है। मैं आपको बताऊं, सबसे जो टफेस्ट आपका एग्जाम मैथ्स के लेवल की बात करूं मैं, तो होता है आरआरबी, रिजर्व बैंक, है ना, आरबीआई, सॉरी, रिजर्व बैंक ऑफ, आरबीआई, आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। जो बैंक का पेपर होता है आरबीआई का, अच्छा खासा लेवल होता है उसका मेरे भाई, है ना। इस पीओ वगैरह का जो पेपर होता है ना, ये बैंक का जो पेपर होता है उसका लेवल बहुत सही होता है, अगर आप देखो कभी उसका पेपर तो, है ना। इसके बाद आपका बैंक के ही एग्जाम्स अच्छे खासे लेवल के होते हैं, क्योंकि उसमें स्पीड के साथ साथ बैंकिंग के जो एग्जाम्स होते हैं पीओ वगैरह के, स्पीड के साथ साथ एक्यूरेसी भी चाहिए और लेवल भी अच्छा होता है, टाइम कम होता है। इसके बाद आपका एसएससी सीजीएल, सीजीएल मेंस वगैरह का, क्योंकि प्री तो मैं कहूंगा अब एसएससी ने लेकिन लेवल कम कर दिया। आप अब से देखोगे तो, आप पहले के एसएससी के पेपर से कंपेयर करोगे, अब से तो बहुत चेंज हुआ है। सीएचएसएल, सीएचएसएल, एसएससी प्री, सीएचएसएल का पेपर एसएससी प्री से थोड़ा सा लेवल अच्छा होता है ना। बाकी सीएचएसएल, एमटीएस, ये सब लेवल इनके सेम रहते हैं। इसके बाद रेलवेज, रेलवे एनटीपीसी, एनटीपीसी का लेवल जो है वो एसएससी सीजीएल प्री और सीएचएसएल के लेवल का रहता है, एनटीपीसी का। ग्रुप डी, रेलवे ग्रुप डी, रेलवे ग्रुप डी का लेवल इतना खास नहीं रहता। ग्रुप डी का पेपर बस चैप्टर्स बहुत सारे आते हैं इसमें। रेलवे ग्रुप डी हो गया। किसी स्टेट की पुलिस का पेपर या किसी स्टेट एग्जाम का पेपर, तो ये आपका अब नीचे सेम, मतलब मेन आपको क्या करना होता है, जब भी आप किसी एग्जाम की प्रिपरेशन करते हो तो आप उसका सिलेबस खोल लो, आपकी उसमें कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं, वो चैप्टर आपको पहले पढ़ने हैं। उसके बाद में फिर उसका प्रीवियस ईयर पेपर उठा लेना, प्रीवियस ईयर पेपर लेटेस्ट वाले, ठीक। तो कोई मार्केट में ऐसी बुक जाकर देखो जिसमें टॉपिक वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को टॉपिक वाइज पढ़ा रख, मतलब सॉल्व किया हो। खुद जाके मेहनत करो भाई, इतना तो करना पड़ेगा, या यूट्यूब की हेल्प लो या गूगल पर देखो, बहुत मिल जाएगा आपको। फिर आप अपनी प्रिपरेशन करो, उससे आप अपना प्रैक्टिस करो, है ना। तो ये चीजें होती हैं मेरे भाई। हाँ हुई है, इंक्रीज हुई है। आइए देखिए सभी लोग ध्यान से, सभी साथ। 5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक शीशे के अर्ध गोले को हेमीस्फेयर, हेमीस्फेयर है, अर्धगोला है वो, ठोस वाले का आधा, 75 सेंटीमीटर ऊंचाई वाले एक शंकु में ढाला जा, ठीक। इन दोनों का आयतन बराबर है। अच्छा, शंकु यानी कोन का और हेमीस्फेयर का जो वॉल्यूम है वो बराबर दे दिया, अर्धगोले का जो आयतन है इसने वो बराबर दे दिया है। इसका आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, इसका आयतन होता है अर्धगोले का कितना, 2/3 पाई आर क्यूब, 3 से 3 पाई से पाई गया। 75 सेंटीमीटर ऊंचाई है इसकी, रेडियस कितनी है ये दी नहीं है, इसकी रेडियस तो दी नहीं है यहाँ पर, शंकु की रेडियस तो निकालनी है, देगा क्यों,
2 और इसकी 5 × 5 × 5 अर्धगोले की रेडियस ये। तो मेरे भाई 25 तिया 75 r² बराबर 5×10/3। ओ माई गॉड, 10/3 यहां पर हो गया लोचा। क्यों क्यों हो गया लोचा मेरे भाई? क्योंकि यहां पर ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं है, तो यहां पर थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा आपको। क्या कि ये होता है 3.33 अप्रोक्सीमेट, ये होता है 3.333, ऐसे ही तो होता है 3.33। तो r बराबर √10, तो 18 का स्क्वायर होता है 324, इसका स्क्वायर होता है 225, इसका 196, इसका 144। तो मेरे भाई ये किसके तुम्हें आसपास लग रहा है चारों ऑप्शन में? डेफिनेटली फर्स्ट ऑप्शन की। तो इसका स्क्वायर रूट अप्रोक्सीमेट ये आ जाए। तो इस तरीके से आप थोड़ा सा दिमाग लगाया करो, है ना? इस तरीके से थोड़ा सा आप दिमाग लगाया करो। समझ में आ रही है मेरे भाई? तो ये आपको यहां पर दिमाग लगाना था। ए आंसर हो जाएगा। दिया भी है, ऐसी बात नहीं है। नीलेश, हर्ष, दर्पण, जय, बहुत बढ़िया। अभी हम आपको बता रहे थे इस वाली पीडीएफ के बारे में। इस पीडीएफ के बारे में मैं आपको बता रहा था, ये वाली। तो आप टेलीग्राम पर सर्च मार लेना, इसमें आपके क्या नाम है दोस्तों, ये एरिया 2D के फॉर्मूले लिखे हुए हैं, ये आपके चतुर्भुज के। तो ये फॉर्मूले हैं कुछ इसमें, ये 3D के देख सकते हो आप सारे एक साथ। इनको करो बैठ के अपने आप घर पे, है ना? तो ये फॉर्मूले हैं कुछ, ठीक है? चलिए, तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्लास में। आज की क्लास यहीं तक रखेंगे हम लोग, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलते हैं, ठीक है? चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। अच्छा, कल एक बार देख लेना जरा आप लोग, सुबह, कल सैटरडे है ना? हाँ, तो सुबह अगर नंबर सिस्टम की क्लास हो सुबह 9 बजे, क्योंकि मेरी अभी परसों भी रविवार को एक 6 घंटे की क्लास है 10 बजे से, यूपी एग्जाम्स वाला पर। तो एक बार आप देख लेना, कल मैं क्लास शायद रखूं नंबर सिस्टम की सुबह, ठीक है? तो आप देख लीजिएगा, ठीक है? चलिए, थैंक यू सो मच।